आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत 9वां रोज़ा है। मोमिन दो चीज़ें तलाश करता है, जो ईमान वाला होता है दो चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। एक दुआ है, रोज़े के साथ इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाए, चंद बार पढ़ लें। फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत 9वां रोज़ा है। 8 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए, सादतें पाई, बरकतें पाई और इंशाअल्लाह कबूल है, और इंशाअल्लाह कबूल है। देखें, मोमिन दो चीज़ें तलाश करता है, जो ईमान वाला होता है दो चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है, जब वो मिल जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब वो मिल जाए फिर अगला ये होता है कि या अल्लाह अब तो कबूल कर ले। एक दुर्वेश थे, वो हर नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया मुझे पता नहीं, मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, कबूल है या नहीं है। रोज़ा एक इबादत है, रोज़ा एक मुजाहिदा है, रोज़ा एक निज़ाम है। कैसे कबूल हो जाए, कैसे कबूल हो जाए? अल्लाह ने मौका दिया, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, जिस्म का रोज़ा, तन्हाइयों का रोज़ा, पेट का रोज़ा, खाने का रोज़ा, हलाल तय्यब ताहिर चीज़ें जो हमारे लिए, उनका रोज़ा। लेकिन इसके साथ साथ कबूलियत का फ़िक्र, मकबूलियत का फ़िक्र, महबूबियत का फ़िक्र। कबूलियत का, मकबूलियत अर्शों पे, दुनिया पे नहीं। कबूलियत का फ़िक्र, मकबूलियत का फ़िक्र और महबूबियत का फ़िक्र कि अल्लाह इस अमल की वजह से मैं तेरा महबूब बन जाऊँ और तेरे महबूबों का महबूब बन जाऊँ और तेरी मोहब्बत में शामिल हो जाऊँ। जब ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आता है और ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाजे खुलते हैं, गैबी निज़ाम चलता है और गैबी अताएँ उसके करम के फजल की होती हैं। जब ये ज़िंदगी में आता है, ये कैसे आएगा? ये दो चीज़ों से मज़ीद आएगा, एक फ़िक्र से और एक दुआ बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी है, उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहाँ से पत्थर उठाए थे, वहाँ से पत्थर उठाए थे और वो पत्थर बेटा दे रहा था। और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊंचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊंची जा रही थी, पत्थर भी ऊंचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहिम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्क़त से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5,000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं, चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तार के वक्त पढ़ लें, सहर के वक्त पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रोज़ से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूँ। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कुछ छोटी चीज़ हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल सा कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों, जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तेरी मेहरबानी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज़, कमाल चीज़। अपने रोज़े की कबूलियत का फ़िक्र, अपने रोज़े की महबूबियत का फ़िक्र, अपने रोज़े की मकबूलियत का फ़िक्र, यहाँ तक है इस दुआ के बारे में, और मेरे तजर्बात में मुसलसल है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है, रोज़ा नेमत है।
پھر روزہ نعمت مل گئی، پھر اس کی قبولیت کا فکر، یہ نعمت ہے کہ اس کا فکر، اس کے اندر فکر آ گئی کہ اللہ آپ قبول کر دے، ایسا نہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو پڑھنا۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مختصر بات بتاؤں گا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنا سب کچھ کس لیے ہے؟ پر میں جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مجھے ملی ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی ہے 3 بار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل۔ اس دعا کو پڑھا، کہا اللہ پاک کا نظام ہے، پھر اللہ نے مجھے جب لوٹایا ہے تو اس سے بڑی نعمت کر کے لوٹایا ہے، بڑی سعادت کر کے لوٹایا ہے، اور اس سے بڑی نعمتیں اور سعادتیں مجھے اللہ نے پھر عطا کی ہیں اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا اصل میں اس کی بارگاہ میں عمل کو قبول کراتی ہے۔ اگر نعمت ہے تو اس کو قبول کراتی ہے، اور دعا ہے اس کو قبول کراتی ہے، اس کریم کی عطا ہے اس کو قبول کراتی ہے۔ یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ اگر آج روزے قبول ہو گئے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ کیسے خوش قسمت ہیں؟ اللہ پھر سے اگلے روزوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی نعمتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر سے اگلی سعادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اور صرف اگلی نہیں، نسلوں تک یہ سعادتیں، یہ نعمتیں، یہ عطائیں چلتی رہیں گی اس دعا کی برکت سے۔ تو اس لیے قبولیت کا فکر بہت ضروری ہے، اور اس قبولیت کے لیے یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، بس ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ عبادت بھی، ہماری یہ سعادت بھی قبول کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ سارے پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ آج 9 رمضان اور 9 رمضان کی مبارک اور سعادت دعا اور احساس میں نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ ضرور توجہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام